तनी गौर कइल जाई एकदम एकदम गुरुजी जन बिरहा गावे जत नया बिरहा बा एकदम नया बिरहा बा के तनी सुनी जा बिरहा कैसन बा कोनो काल्पनिक कोनो कपोल नहीं खे एकदम रियली घटना बा ये बिरहा के 4-5 मंच से हम गावत बनी तन बिरहा सुन जाई बिरहा कैसन बा ई नया बिरहा बा 4 लाइन भूमिका से कहे पर कैसे मास्टर कई जाती है बेटी बेटी की बारात बिनी शादी लौटे तो किस्मत पर आंसू बगाती है बेटी बेटी दिखाती जो औकात अपनी चंडिका और काली लगाती है बेटी बेटी बेबस भी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। ए भारत के अंदर हम बहन बेटी के कितना बड़ा दर्जा मिलेला। कोई कहेला बिटिया साक्षात लक्ष्मी बा, कोई कहेला बिटिया काली ही है, बिटिया दुर्गा का रूप ले ले हो। लेकिन ना जाने हम बहन बेटी के दुर्गा काली सरस्वती कहे वाले लोग आखिर हर मोड़ पे हम बहन बेटी के काहे नंगा नाच नचावेलन। कोई दूसरे देश से नहीं आके नचावेला, ये भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के बदनाम करेलन। आज एगो बहन एक बिटिया के बारात आइल बा, अगर बस कोनो कारण बरात वापस चल जा, शादी न होके तो लोग तो खाना खा के अपने घर में जाके चैन से सूत जाई। लेकिन एक बार वो बिटिया के दिल पे का बीती तन सोचल जाई, जो ना दुआर पे बारात आके वापस चल गई, वो बेटी के दिल पर का गुजरेला तनी सुनल जाई। एक नारी के जिंदगी कैसन बा, गजल के लाइन बा कैसे मास्टर। वाह गजल बा, कोनो प्रेमी प्रेमिका का बीच का मैटर बा। कैसे नजर में सोखी हंसी लबों पर, नजर में सोखी हंसी लबों पर, नजर में सोखी हंसी लबों पर, अभी ये उल्फत नहीं लगी है।
नहीं नहीं गए तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा चेहरा बता रहा है अभी मोहब्बत नहीं लगी है ई कहानी कोनो काल्पनिक और कोनो कपोल नहीं के रियली घटना बा तन बिरहा के भाव पर गौर कर जाई कैसे हम सब ने माना विश्वास करके हम सब ने माना विश्वास करके हम सब ने माना विश्वास करके ओ तो हकीकत कही नहीं है विश्वास करके ओ तो हकीकत कही नहीं गए कौन गया है किसने है देखा कौन गया है किसने है देखा नरक या जन्नत कहीं नहीं है हम सब ने माना विश्वास करके वो तो हकीकत कही नहीं है कौन गया है किसने है देखा नरक और जन्नत कहीं नहीं है जहां विश्वास बा वहीं विश्वासघात बा दुश्मन जल्दी दुश्मन के साथ दुश्मन कभी दुश्मन से जल्दी अटैक नहीं करेला वो जब के रफा दफा कर दे बोल के सामने से आई कि तो के हम मार दे लेकिन आपन कब दगा दे दे आपन कब दगा दे दे कोई कोनो गारंटी नहीं खे कौन गया है किसने है देखा नरक और जन्नत कहीं नहीं है कहे के तो सब लोग कही देला कि हमार दादी तो स्वर्ग में गई हमार दादी मर गई स्वर्ग में चल गई फिर दादी आके बतौली ना कि हम स्वर्ग में बनी कि कहाँ बनी अजियत कोई जाई नहीं स्वर्ग और नरक ते ऐजे बा कोई जान नहीं खे पावत अब कहानी पे तनी गौर कर कहानी कहाँ के बा कोना समय के बा भाव है कैसे मास्टर बेंगलोर शहर के अंदर माधव खत्री का घराना गुणवती माल की पत्नी मोहन सुध सुघर सयाना कहानी कहाँ के बात गौर कर जाई बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार वो परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई दुल्हन के नाम मालती बतावल गई मालिक के कही बेटवा बोले महाराज बेटवा के नाम मोहन बतावल गई माई बाबू के इकलौता सहारा बेटवा मोहन
वही बेंगलोर शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। समैया बीतल त भइल का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा प्राइवेट नौकरी पाया, संग में सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। मोहन प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। माई बाबू करन की बेटवा के बियाह कर दियल जाई तो घर में दुल्ही ना जाई तो समय से भोजन मिले लागी, 2 रोटी के व्यवस्था हो जाई। एगो गरीब घर के बिटिया से एक बहन से शादी कैलन, जौना लड़की के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा पढ़ल लिखल बहुत खूबसूरत रहे, माई बाबू पढ़ा लिखा दे रहलन। सुषमा पढ़ल लिखल घर के अंदर आई बहन बन के, खुशी के माहौल गए भैया। माई बाबू अपने बहू के पाके बड़ी खुश बाड़न। अब हम सदिया के 15 दिन बीतल रहे, शादी के मात्र 15 दिन बीतल रहे। मोहन जौना प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन, उहे कंपनी बेंगलोर से 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। जब मोहन मुंबई चलन ह, दुल्हन रुवत बा पैर पकड़ के कलश खाए रे नसीब। शादी के 15 दिन नहीं बीतल, आप जात बानी हमें छोड़ के। मोहन कौन घरे पगली, हम ऐसा फालतू इंसान नहीं है, हमेशा खातिर नहीं जात। हम 1 महीना खातिर जात बनी, 2 रोटी की व्यवस्था भी करे के बाद। मोहन जब चलन ह बाहरे, मोहन माई बाबू के इकलौता सहारा, वो बेटवा इतना मन लगा के काम कैलन, इतना मन लगा के काम कैलन, जवान 1 महीना के काम रहे वो के 15 दिन में खत्म कर देलन। छुट्टी कितना दिन बचल? 15 दिन छुट्टी बच गई। राती के अपने दुल्हन के लगे फोन कैलन, कहलन के सुषमा रोवत हिया, रोवत बा बोली नहीं खरी, कहलन कारे रोवत बड़ी रे, कलश काहे न रोई, रुआ परदेश बनी, हम घरे बानी, शादी के 15 दिन नहीं बीतल, आप परदेश चल गई हमें छोड़ के। मोहन कहलन की काहे रोवत बड़ी, हमार बतिया सुन ले, हम का कहल चाहत बनी। मोहन कहलन का गीत लागल, गीतिया कवन बा? आई गुरुजी आई, ई देखो मास्टर गीत बजौलन, संकेत केलन कोनो। देखो समय सबसे बलवान होला पहलवान जी, समय बहुत बलवान होले, समय कब करवट ले कोनो गारंटी नहीं खे। एगो मुर्गा काटे वाला इतना गंदा, इतना अश्लील वीडियो बनावे, जेकर नाम मनी मिराज, वो 1 नंबर के आज हीरो हो गई बड़न। देखे खातिर मेला लागत बा, भीड़ लागत बा, उनका फिल्म के गीत बा, फिल्म के नाम वेलकम बा। लड़की कहती है लड़का से हो का देखत हुआ, का हंसत हुआ, लड़किया कहती है का जान ले बहकाना कुरान काश के, जान ले बहकाना कुरान काश के।
मोहन अपने दुल्हन से कहलन, ए सुषमा कारवत बड़ी रे, कोई फोनवा में कहलन का सोचेलू का सोचेलू दूर रहे रोता मोर मन बहके भेजता टिकट रानी कारी लाली भेजता टिकट रानी कारी लाली ए धनी हो भइले यपिया कोई नजाब कोली हा ए धनी हो कौन करे तू रोवत बड़ी। ए सुषमा रो मत, तेरे मोबाइल पे ऑनलाइन हम टिकट भेज देल बानी, व्हाट्सएप चेक कर। तू काले ट्रेन पे कल मुंबई आ जेबू ना। सुषमा कहे लागल कि रउआ हमारी मोबाइल पर टिकट भेज देल बानी, हमें मुंबई आवे के बाद। मोहन कलन की तू मुंबई आ जाए सुषमा, हमन के दोनों जाने साथे रह के घूम लिहल जाई, हमनों के जीव आन मान हो जाई। सुबह भई जाके सुषमा अपने ससुर माधव खत्री से कहे लगल कि बाबू आप बेटवा में टिकट भेजले बानी मुंबई जाए के बा। परिवार के लोग कहे लगल के बिटिया जा, हमन के कोनो आपत्ति नहीं खे। सुषमा एकदम सज सवर के बड़ी सुघर रहे, पढ़ल लिखल रहे, एकदम सुघर रहे। जब सज के निकलल ह त टेरी के भाव ह कैसे मास्टर। दामन में ले जवानी नाजनी, दामन में ले जवानी नाजनी, तन्नी के राह दीवाना चली रूप की रानी। सुषमा अपन रूप सजा के जब घर से निकलल हिया, माधव खत्री अपने बहू के यानी अपने पतोह के ले गए स्टेशन पे छोड़े। जो न ट्रेन का टिकट रहे, ट्रेन आई ले जाके ट्रेन में ओकरी सीट पर बैठौलन ह। सुषमा जब चलल हो भैया, ए हर मोहन अपने दुल्हन से कहलन के सुषमा चिंता मत करी हा, हम मोबाइल में ट्रेन के लोकेशन देखत बानी, ट्रेन कहाँ तक बा कैसे आई हम तो ओकर रिसीव कर ले हम, चिंता मत करी हा, हम कुर्ला स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करत बानी। ए भैया सुषमा जब ट्रेन में बैठ के जब चलल ना, ओकरी मन में यह रहे कि कब न अपने सैया के पास पहुंच जाई, लागत बा कि कई दिन लग जाई का। सुषमा अपना रूप सजा के जब चलली ह, ट्रेन में बैठ के जब चलल मुंबई के तरफ, तब विदेशिया के भाव हुआ कैसे मास्टर। सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी, पाइल जाए जीवादानी, माई के दर्शनवा खलस की जाई ना, अपने सैया के साथ जाई। पहले यह काम कर, सबसे पहला काम हमारी ये रही कि जाई जीवदानी माई के दर्शन करे, वही सपना भाव करी मन में। अब इन गाड़ी कुछ दूर तक बढ़ल है कि स्टेशन पे जाके लगल एक नौजवान बहुत खूबसूरत हैंडसम आकर के कहा बैठा, सुषमा के सामने वाली सीट पर आकर के बैठा।
सुषमा भी अपना मोबाइल चला रही है और नौजवान भी अपना मोबाइल चला रहा है। कुछ दूर जाते जाते वो नौजवान सुषमा को देखते रह गया, करे वाह इतनी खूबसूरत लड़की, इसके साथ कोई है नहीं। कुछ दूर जाते जाते कहा कि हेलो, अरे मैडम आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाएंगी? सुषमा बोली हमें मुंबई तक जाना है। कहा कि कोई साथ में नहीं है? सुषमा बोली नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। रमेश गुरुजी सुने दी। हाँ, सुषमा बोली हमारे साथ कोई नहीं है। और नौजवान बोला कि मैडम चिंता मत कीजिए, हम साथ में हैं ना, कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात विचार होए लागल तब भई लिखा कहे के पड़ल, होवे लागल बात फिर विश्वासघात भइल, बेहोशी के दवाई सुंघाया बेईमानवा। ओ नौजवान सुषमा पे फिदा हो गया। सुषमा को कई बार चाय पिलाया, आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाई, उस चाय में नशे की गोली डाल दिया, सुषमा को दे दिया। सुषमा चाय पी करके सो गई। उसको नहीं पता है विश्वास पे, उसके विश्वास में चाय पी करके सो गई। सुषमा सुतले रह गई हो भैया। सुषमा चाय पी के सुतल बेहोश हो गई और नौजवान समझ गया, वो पापी वो बेईमान समझ गया कि लड़की बेहोश हो गई है। उसके पर्स में से मोबाइल निकाल करके सुषमा का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और कैलाश का कहे के पड़ल, गंतव्य स्टेशन से अरे पहले उतारी दिहलस, कहे टैक्सी वाला से बीमारी मोर जनवा। मुंबई से पहले ही वो नौजवान सुषमा को लेकर के स्टेशन पर उतर गया और एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्मपत्नी, इसका तबीयत ठीक नहीं, इसका इलाज कराना है। टैक्सी में लेटा दिया, उसका सिर अपने जांग पर रख लिया कि देखे वाले ये कहिए के घर औरत ही तनी गौर कल जाई। हर मोहन अपने सुषमा के इंतजार करता हो भैया। जस जस वो ट्रेन के लोकेशन देखत बा, कभी खड़ा हो जा, कभी बैठ जा, कभी उठ के निहारे लागे कि अब हमार सुषमा आवत हिया। वो इतना खुशी सुतावला बा। यहाँ सुषमा को कुछ नहीं के पता वो पपिया कहाँ लेके गइल बा। मास्टर गीत लागल, गीत कवन बा, ओहो गीत से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है, वो बेईमान और नौजवान कहाँ लेकर के गया। कैसे? बाजी के चंगुल में फसल चिरैया, बाजी के चंगुल में अरे फसल चिरैया, कैया कसैया के हाथे हो, कैया कसैया के हाथे, हाथे हो। ले गया वो नौजवान, सुषमा को कुछ नहीं पता है, ले करके गया कहाँ, गौर कर जाए कैसे? बेस्या के घरे बेचा 40,000 में ले गया। एक बहुत बड़ा कोठा, जिस कोठे की मालकिन चंपाबाई थी, ले गया कोठे पर। ले गया कोठे पर, ले जाकर के 40,000 में सुषमा को चंपा के हवाले कर दिया, चंपाबाई के हवाले कर दिया। वो पापी वो बेईमान
लेकिन चंपाबाई करती है क्या, कहे के पड़ल सुषमा को लगाई चंपा पे हगे व्यापार में, काली जन्माष्टमी के होई खूब कमैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे। ले गया कोठे पर सौदा कर दिया, चंपाबाई हवाले कर दिया। वो पापी सुषमा को होश नहीं है, एक बाई होश आई, वो अचानक सुषमा उठ करके बैठ गई। पहले चारों ओर देखे लागल कि मैं तो ट्रेन में थी, मुझे कौन लेकर के आया। वो चंपाबाई को देख करके सुषमा कहती है माँ मैं तो ट्रेन में थी, मुझे कौन लेकर के आया माँ, ये जगह कौन सा है, मैं कहाँ आ गई माँ। वो चंपाबाई कहती है लड़की तू जानना चाहती है कहाँ आई है, ये कोठा है और तू कोठे पर आई है। टूट गई सुषमा। हो भैया पैरवा पकड़ के रोने लगल, कहे की माँ मैं इस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है, माँ मुझे जाने दे माँ, मैं उस नौजवान को नहीं जानती थी, मुझे ला करके बेच दिया, मेरा कुछ नहीं लगता है माँ, मुझे जाने दे। कितना पैसा तुम्हें चाहिए माँ मैं दिलवा दूंगी, लेकिन मुझे जाने दे माँ। डांट करके चंपाबाई कहती है लड़की यहाँ कोई एक बार आता है ना दोबारा जाता नहीं है। पैरवा पकड़ के रोवे लागल। सुषमा कहने लगल माँ मुझे मत जाने देना, लेकिन एक बार मुझे मेरे पति से बात करा दे माँ, एक ही बार बात करा दे। वो चंपाबाई कहते हैं लड़की नाटक मत कर, रो मत, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले और सुन कल बहुत बड़ा त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल एक बहुत बड़ा ग्राहक इस कोठे पर आता है और हर साल एक नई लड़की से मुलाकात करता है, वो बहुत पैसे वाला है, तुम्हें भी पैसा देगा हमें भी पैसा देगा। चंपाबाई डांटती है लड़की जा हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, तैयार हो जा, रोना मत, यही तेरा घर यही तुम्हारा जिंदगी है। चंपाबाई सुषमा के डांटत बा कहत बा कैसे गीत लगल, गीत कवन बा गीत भले पुरान बा लेकिन गीत में कितना रस बा। और ये गीत के राज विजय भैया जी आप तो बहुत अच्छी तरह से गीत गाइला, ये आपका फेवरेट गीत बा। कोनो भौजाई अपने ननद से कहत हिया, का कहे मास्टर अंगूरी में डसले पिया नगिनिया हो, अंगूरी में डसले पिया नगिनिया हो, ये नंद भैया के बुलाई गाना, भैया के बुलाई। लेकिन वो चंपाबाई कहती है, कई बार सुषमा को झापड़ मारती है चंपाबाई, डाल करके बात है लड़की तुम्हें डर नहीं लगता इस कोठे पर, तू बात किए जा रही है, जा जितना तुमसे कहा जाए उतना तू काम कर। कहत कैसे कॉल हुए उतर जाई नथनिया हो, ये बबनी रोवा मत खाई जाना,
वो चंपाबाई कहती है इस कोठे पर अकेली लड़की इतनी खूबसूरत है, तुमसे ज्यादा कोई सुंदर या लड़की कोई है या नहीं है। बहुत कैसे रोवा माटी खालया पर रूपवा सजलैला, घायल होई लोखे के जवनिया हो ये बबली रोवा माटी खालया। बारे चंपाबाई, सुषमा कितना गंदा, इतना अश्लील कपड़ा देती है लड़की है। ये ले कपड़ा पहन ले और अपना रूप को सजा ले, मत खाना खा, मत पानी पी। इतना झापड़ मारती है चंपाबाई, डर के मारे सुषमा वो गंदा अश्लील कपड़ा पहन कोई कोठा पर कोने में बैठ कर रोवत ना हो। भैया सुबह भाई वही कोठवा पर सुषमा रोवत बा, सुबह भइल भगवान कन्हैया की जय, कोठे के अगल बगल लोग जयकारा लगावत बा, भजन गावत बा, लेकिन वही कोठा पर लाचार सुषमा रोवत बा। भगवान कन्हैया जी के गुहार लगावत बा, का मालिक द्रौपदी के जैया कौरव दल के लोग चीर खिंचत रहलन। भगवान कन्हैया तू आके लाज बचा लेला, का ये कोठा पर एक बहन एक बिटिया एक पत्नी की इज्जत चल जाई का। वही कोठवा पर रोके भगवान कन्हैया जी से गुहार लगावत बा, कहत बा कैसे वही कोठा पे गुहार लगावत बा, कलश मालिक तू आके लाज बचा लो। वो चंपाबाई फिर आकर के कहती है लड़की, कलश के सुषमा आज करीब 8:30 बजे इस कोठे पर मेरा ग्राहक आएगा और तुझे खुश करके भेजना है, रो मत। कोई कोठा पड़े भैया, दिनवा तक बीत गल, जस जस रतिया होके सुषमा गनगन गनगन कापत बा। अब हमार कोई मजबूरी समझे वाला नहीं खे। यहाँ के बात छोड़ी, यहाँ जब स्टेशन पर जाके गाड़ी जब स्टेशन पर लगल, मोहन दौड़ल गई वही बोगी के पास, जो ना बोगी में ओकर टिकट रहे, दौड़ के गया मोहन, कहा कि सुषमा तू किधर है, सुषमा कहाँ है, सुषमा तू कहाँ है, सुषमा। दौड़ल गई, सुषमा नजर ना आई, सुषमा का मोबाइल भी स्विच ऑफ, घबरा गया, एकदम बावला बन के पूरे बोगी में जाकर ढूंढस, पूरे प्लेटफॉर्म में जाकर ढूंढस से भैया सुषमा को कहीं पता नहीं लगल। गया रोते हुए गया थाने पर जाकर के कंप्लेन किया, कहा कि साहब मेरी धर्म पत्नी सुषमा हमसे मिलने मुंबई आ रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, न जाने कहाँ चली गई। साहब बोले बेटा रो मत, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम लोग फोन कर देंगे। ओके शक हो गई, मोहन के शक हो गई कि सुषमा हमें दगा दे दिलस, हमें धोखा दे दिलस, दूसरा के संग फरार हो गई। कलश के कवन मुंह लेके माई बाबू के पास जाई, दुनिया के लोग कही कि एकर मेहरारू भाग गई, दूसरा के लेके भाग गई, ना जाई। अब माई बाबू के पास ना जाई, इधर कोठे पर करीब 8:30 बजे वही रतिया में होए का जात, वही कोठे पर पापड़ से भाव कैसे मास्टर। जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा। करीब 8:30 बजे उसी कोठे पर एक नौजवान 4 व्हीलर गाड़ी से आया, सूटकेस में पैसा लेकर के गया कोठे पर, ले जाकर के पैसा चंपाबाई को दे दिया। चंपाबाई इशारा करती है सुषमा के रूम की तरफ, वो नौजवान हंसते चला है तो कहे के पड़ल, सुषमा की कोठरी के अंदर किया परवेश या नारी हो, परिदे के आड़े से सुषमा ग्राहक को
निगारी हो। और नौजवान जब पैसा लेकर के गया, कोठे पर दे दिया पैसा, सुषमा के रूम में गया। और नौजवान हंसते हुए सुषमा के रूम में जब गया, ये भैया अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, नीचे देखा कि लड़की बैठी है नीचे कोने में। कहा कह लड़की, कहा कह रानी, तू नीचे फर्श पे बैठी है, तुम्हें नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं कितना पैसा दिया हूं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। आ बेड पर बैठ जा। इशारा किया कि ये जो कपड़ा पहनी है ना, इस कपड़े में बहुत प्यारी लग रही है। घूंघट में सुषमा बार रोवत बा, धीरे धीरे गई और नौजवान के पैरवा पकड़ रोवत बा। कहा कि क्यों रो रही है, तुम्हें पैसा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें बता, पैसा चाहिए। पैरवा पकड़ के रोवत पकड़ की रो मत, आ करके बेड पर बैठ जा। पैरवा पकड़ के सुषमा कहे लगल के साहब आप जौन कहत बनी साहब हुए हुई, लेकिन एक बतिया तो सुन ली, लोग सच में कहेला कि कभी कभी रुपया इंसान के पागल बना देला। ये साहब सबसे भुला गनी, लेकिन लागत बयाज एगो रिश्ता मट्टी में मिल जाई। सुषमा रो के कहत कैसे अल्लाह के लाई। सम्मानित किए बिरहा के सम्राट ढोलक वादक रमेश गुरुजी के छोटे भाई हैं राम प्रवेश जी, 100 रुपए देकर के सम्मान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुषमा पैरवा पकड़ के रोक एक बात कहत बा कैसे, राखी बंधा के भैया सैया जब होई बये बाबू, खलस के साहब जौन आप बहुत बनी हुए करबे साहब, लेकिन माई बाप के तो भुला गई। आज लागत बाएगो एगो पवित्र रिश्ता में दागी लग जाई, दुनिया विश्वास ना करिए रिश्ता पर। कहा के लड़की क्या पागलों जैसी तू बात कर रही है। कलश आज हम भाग्य बनोले बानी, हमार कैसन भाग्य बा, अभागन बनी। आज एक भाई अपने बहन के साथ रात बितावे जात बा कोठा पर। कहा कि सुन ना मैं तुम्हारा भाई हूं ना तुम्हारी बहन है, तुम्हें पैसा चाहिए तो बोल तुम्हें पैसा दूंगा। कलश ये साहब आज जो ना हाथ में हम राखी बदली, जो ना गोद में हम खिलौली हो साहब, आज वे भाई अपनी बहन के साथ रात बिताई कोठा पर। कलश तू मुझे जानती है, कलश कौन बहन अपने भाई के ना पहचानी रे, तोर नाम राकेश बा। करे बाबू आज तू एक माई बाप के तो बुला गिला, शादी में ना गिला भैया, ये मुंबई में आके का बहन के भी बुला जीब, एक रिश्ता के बुला जीब। गया राकेश दौड़ करके जा करके घूंघट हटाया, देखस देखते रह गई, जनाता की सपना देखत बा। भार अकवारी पकड़ के राकेश से रोवत बा। सुषमा चिल्लात बा कोठे पर, मुंह पर हाथ लगाया। कहा कि दीदी रो मत, अगर कोई जान जाएगा इस कोठे पर, हम दोनों भाई बहन हैं, तो इस कोठे से हम लोग को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दीदी रो मत। ए दीदी एक बात बता, ए कोठा पर हम ग्राहक बन के ली हो, लेकिन तू कैसे ली रे, कहत बा कैसे, कैसे के अइलू मोरा बगन कोठवा परी बोला, रोई के बतावल सुषमा सारा जगार। कलश के बाबू तो के का पता, हम जात रहनी मुंबई तेरे जीजा के पास, ट्रेन से जात रहनी, हमारे सामने वाली सीट पे एक नौजवान आकर के बैठा, हमसे बात विचार किया और मुझे कब नशे की गोली देकर के बेहोश करके ला करके कोठे पर बेच दिया, हमें नहीं पता।
राकेश के आंख से आंसू बरसत बा, रोवत बा, दीदी एक भाई के वादा बा, हम कसम खात बानी बेशक हमार जान चल जाई लेकिन हम कोठे पे 1 मिनट तो के रोके ना दे दीदी, हम 1 मिनट तो के रोके नहीं दे। राकेश जब कोठा से बाहर जाए लगल, सुषमा कलश की बाबू एक काल तने अपने जीजा से बात करा था ना। राकेश नंबर लेकर के तुरंत मोहन के पास फोन लगाया। सुषमा खाली एक बार हेलो बोलस। मोहन का कार्य पापिन तुमसे बात करने की लायक है, तू आज तुमसे बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? सुषमा के रोला के अलावा मुंह से आवाज नहीं खे आवत। राकेश फोन ले लिया कलश की जीजा आके हम सारी बात बतावत बनी। जब राकेश कोठा से बाहर जाए लगल ना, सुषमा कहने लगे भैया हमें धन दौलत कुछ ना चाहिए हो भैया, लेकिन एगो उपकार कर दिए मर बाबू, हमके कोठा से बाहर निकाल दिया, नहीं तो मर जाबो भैया। राकेश गया मोहन के पास सारी बात बतौलन। हाँ मोहन पूरा जानकारी जब पौलन, पहले से तो कंप्लेन भइले रहे, फिर गलन थाने पर जाके दरोगा सारी बात बतौलन। हाँ दरोगा जब अपन दल बल ले कोई कोठा गलन। हाँ कोठा जब छापा पड़ल, भगदड़ मचल, हाहाकार मचल, कोई कोठा पर से सुषमा खिड़की से निहारत बा कि कैसन हल्ला होत बा। त खड़ी के भाव कैसे मास्टर? बनी जमाना दुश्मन फिर दिवाई ना पतन, तजकरी नैया के ठेवैया मुरारी मनमोहन। जमाना दुश्मन फिर भी होई ना पतन, जकरी नैया के खेवैया मुरारी मनमोहन। सुषमा अपने पति अपने भाई राकेश के जब देखलस ये वही कोठा पर से खिड़की से एकदम बौरैया के भेष बनौले बा, भैया पगली के रूप बनौले बा, दौड़त भागल आई। दौड़ के आके अपने पति मोहन के बाहर अखबारी पकड़ के रोवे लागल। कलश की कैया के खाना खैले बनी, कैया के पानी पियले बनी, हमके नहीं खे मालूम, हमके लेके जल्दी चली, अब 1 मिनट कोठा पर ना रुको, हमके बहुत डर लगत बा, हमके लेके चली। राकेश भी रोवत बा। कलश के जमाने में इस समाज में हम कैसे अपन मुंह दिखाई, लोग ताना दे कारे साले तू कैसन भाई बड़े रहे, कोठा पर रात बितावे खातिर अपने बहन के साथ रात बितावे खातिर रुपया दे ले, हम समाज में मुंह दिखावे लायक नहीं कि मर गई भी अच्छा बा। दौड़ के सुषमा गल कलश बाबू, अरे राकेश तू रोवत बड़े रे, आज एक कोठा पर तू ना आयल होता बाबू, दूसरा के शिकार हम जरूर बनल होते। कॉल दला कि भगवान जेकर कोई ना सहारा ला ओकर भगवान सहारा होलन, हो ना हो तो ही तोरे रूप में भगवान कन्हैया आके तू हमार लाज बचौले बाबू। हमके नाज बा भले तू कोठा पैला, लेकिन हमार सम्मान हमार लाज तो बच गई। मत रो बाबू। राकेश भी अपने आप के शर्मात्मा कोसत बा कलश की, फिर भी जमाने के लोग ताना न दे कि ये कैसे मुंह दिखाई। तो यही से कहनी कि जहां विश्वास बा वही विश्वासघात बा। अगर सुषमा और नौजवान पर विश्वास करके चाय ना पियले हो तो कोठा पर ना गई हो। दुश्मन जल्दी अटैक नहीं करेला, लेकिन आपन कब धोखा दे दे ओकर कोनो गारंटी नहीं खे। अगर सावधानी से रहेगा बात अपने लोगन से रहेगा बा, जल्दी दुश्मन के संग धोखा नहीं करे जब तक आपन न धोखा करी। आखिरी भाव कहे पर कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गए गुरु बिहारी। कवि जन अपने कलम से सींचे अरे कविता की फुलवारी, दामन में ले जवानी नाजनी, तो जरा कभी लिखते गए करुण का